हेलो स्टूडेंट, आइए आज आपको एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है ऑब्टेन्ड ऑल अदर जीरोज ऑफ यह पोलिनोमियल इफ टू इट्स जीरो आर √5/3 एंड -5/3। देखिए यहां पर हमें दो जीरोज गिवन है। एक क्या है, दो जीरोज में एक है √5/3 और दूसरा है -5/3। दो जीरोज मुझे गिवन है और क्या करना है, और जीरोज फाइंड करना है जितना पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर पॉलिनोमियल पर मैक्सिमम जितना डिग्री होता है उतना जीरोज आप फाइंड कर सकते हो। पहला कंसेप्ट कि अगर किसी वेरिएबल, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे दिस इज द पॉलिनोमियल, अब इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो पावर है या मैक्सिमम जो डिग्री है वह 4 है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर जो है वह 4 है, इसलिए इसमें 4 जीरोज फाइंड किया जाएगा। तो सर अगर किसी में 10 होगा तो 10 जीरो, हाँ किसी में अगर 100 होगा तो 100 जीरो फाइंड किया जाएगा, और अगर 3 होगा तो 3 होगा। तो जितने मैक्सिमम पावर होंगे उतना जीरोज आपको फाइंड करना है। अब चलिए क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर 4 पावर है, इसका मतलब है मुझे 4 जीरो फाइंड करना है। 4 जीरोज में मुझे 2 जीरोज गिवन है, राइट। अब 2 जीरोज हम लोग जीरोज निकालते कैसे थे, अब थोड़ा देर उस पर आते हैं कि हम लोग निकालते थे कि x + 3 = 0, ऐसा आता था ना हमारा। मानिए यहाँ पर मिडिल टर्म में स्प्लिट करके और x + 2, तो 2 टर्म हमारा मिलता था और इस दोनों का हम कैलकुलेशन करके हम निकालते थे x = -3 और यहाँ हो जाएगा x = -2, ऐसा आता था। इसका मतलब है यह भी ऐसा ही दिया हुआ है। आइए इसको बात समझते हैं। जैसे यहाँ x = -3 और x = -2, उसी तरह से ये भी हमारा 2 जीरोज दिया हुआ है। क्या, √5/3 और एक है -√5/3। इसका मतलब है कि यह अगर प्लस है तो माइनस रहा होगा, यानी x -√5/3 रहा होगा, जिसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये इक्वल टू के इधर जाएगा और प्लस हो जाएगा। और यह क्या रहा होगा, यह रहा होगा x + √5/3। इस बात को आपको समझ जाना है, क्योंकि आपको 2 जीरोज दिया हुआ है और इसी जीरोज से हम लोग 4 जीरोज निकाल लेंगे। आई बात समझ में। देखिए हमें यह दिया हुआ है और यह दिया हुआ है, इसी से हमें रास्ता मिल गया। क्या रास्ता मिला कि यह जो है यह x -√5/3 था और यह जो है इसका मतलब यह x + √5/3 रहा होगा, तभी हमने इसको फाइंड किया और यह आंसर आया और यह आंसर आया। अब यह अगर था, इसका मतलब है कि यह x² -√5/3 था, मतलब a² - b², यह हो सकता है, राइट। अगर यह हो सकता है इसका मतलब है कि यह होगा x² रूट नहीं रहेगा, रूट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि √5/3 × √5/3 आप जानते होइएगा कि 5/3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह पॉलिनोमियल रहा होगा। समझिए बात, यह पॉलिनोमियल था, तभी इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज हमारा यहां पर आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करेंगे, जो आपका 4 वाला पॉलिनोमियल है। क्या है, चलिए इसको देखते हैं कि 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 2 जीरोज है
या फैक्टर रहा होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, फाइंड करने का तरीका भी सीखिए आप लोग यहाँ पर। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहाँ पर। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कहां से आया, ये आपको यहां से इसके कैलकुलेशन से आया है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड आता है, क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, और आपके पास आपके पास है एक्स स्क्वायर और हमें चाहिए कितना 3x4। तो आपने डिवाइड सीखा होगा, तो जो हमें रिक्वायरमेंट होता है वह हम यहाँ लिखते हैं। कितना चाहिए 3, तो 3 लिख दिया। x कितना है आपके पास 2 है और चाहिए कितना 4, तो इसका मतलब है 2 आपको कम है, तो आपको 2 चाहिए। 3x पर पावर 2 आप लिखिए। आई बात समझ में, यहां जो बात समझ गए आप तो आपको डिवाइड आ गया। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब आपको फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को ही बराबर करना है, बाकी चीज पर ध्यान नहीं देना है। डिवाइड में पहला टर्म और उसका पहला टर्म दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर होगा देखिए, यहां पर आपके पास 2x है और आपको रिक्वायरमेंट है 4x की, यहां जो है उसी की रिक्वायरमेंट है, तो 4 की जरूरत है। इसका मतलब है आपको 2 कम है, अगर 2 दे दिया जाए तो आपको भी x 4 हो जाएगा, यानी 2 दे दिया जाए, यहां x 2 लिख दिया। और देखिए नंबर यहां पर है 3 और आपके पास नंबर है 1, तो 3 अगर दे दिया जाए तो आपको यहां पर भी 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर 3x स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या है तो हम लिखेंगे इस जगह, कैसे लिखें चलिए इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर। थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं इधर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से। अब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x पर 4 और माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। अब देखिए इससे यह 3 से यह 3 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे 3x4 माइनस 5x स्क्वायर। चलिए लिख दिए, इसको मिटाए। अब चलिए इस जगह हम क्या कर रहे हैं, यहां पर प्लस है तो यह साइन माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस होगा, यह कैंसिल होगा। अब देखिए यह 6x³ के साथ आप 5x स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह 6x³ एज इट इज नीचे आएगा और यह 5x स्क्वायर और यह 2x स्क्वायर ऐड होगा। क्यों, ऐड में वेरिएबल अगर सेम होता है तो वह ऐड हो जाता है, इसलिए यहां दोनों का वेरिएबल सेम है, तो यहां पर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x माइनस 5, राइट। अब चलिए फिर हमको क्या चाहिए, सेकेंड स्टेप में डिजिट आपको चाहिए 6, तो 6 क्या चाहिए, प्लस चाहिए कि माइनस, आ रही बात समझ में आपको। देखिए घबराइए मत, समझ के इसको देखिए। यहां आपको क्या चाहिए 6, तो इसका मतलब है कि हम 6 लिखेंगे। क्या चाहिए, प्लस चाहिए कि माइनस, प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस। x कितना चाहिए 3, आपके पास कितना है 2, इसका मतलब है 1x चाहिए, तो 1x लिख दिया। बस बहुत आसान है ये। अब इसको क्या करेंगे, तो जो आपने कोसेंट में डाला है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कोसेंट में है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाई क्या 6x, तो यह क्या हो जाएगा 6x³ माइनस 5/3 इंटू 6x। 6 से 3 यह कटेगा, 3 2 जा, तो यह क्या हो जाएगा 6x³ माइनस 10x। आ रही बात समझ में यहाँ। अब हम इसको एज इट इज यहां लिखेंगे 6x³ माइनस 10x। चलिए अब इसको हम यहां इस रफ को मिटाते हैं। अब क्या होगा आप देखिए इसको, अब क्या होगा साइन चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहां पर माइनस 10x और यहां पर प्लस 10x भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास,
तो 3x² माइनस 5। अब क्या चाहिए आपको? अब आपको क्या चाहिए सो देखिए, यहां पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 5/3, तो हमें यहां डिजिट चाहिए 3, तो हम लिखेंगे +3। x² कितना चाहिए? 2। आपके पास कितना है? 2, तो हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, आपको बचेगा क्या? 3x² माइनस 5 बचेगा। अब चलिए इसका साइन चेंज करिए, इसका मतलब यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। आ गई बात समझ में? इसका मतलब है कि अगर इसको हमने डिवाइड किया तो मेरा जो आंसर आया वह आया 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब आइए इसको हम लोग यहां लाते हैं। क्या है यह? हमने दो जीरोज तो दो जीरोज निकालना है, हमें 2 जीरोज निकालना है, लेकिन आपके पास अब यह 2 जीरोज निकालने के लिए देखिए क्वोशेंट आ गया। क्या आ गया? 3x² प्लस 6x प्लस 3 आपने लाया। कहां से लाया? आपने इस 2 जीरोज से इसको डिवाइड करके आप यह लाए। अब इससे आप 2 जीरोज निकाल लीजिएगा। अब देखिए कैसे निकाल लीजिएगा। आपको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग आता है, अब आप मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करिए। चलिए इधर थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, आपने इसको कर लिया। अब इसमें क्या है कि ये 3 इंटू 3 फर्स्ट इंटू लास्ट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x²। क्या होगा? 9x², 3 3 जा 9x²। अब 9x² को कैसे लाएं कि 6x हो जाए प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 9, तो आप इसको 3x इंटू 3x लिख सकते हैं कि अगर इस दोनों को प्लस किया जाए तो 6x, तो हम लिखेंगे यहां पर 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। आई बात समझ में? यहां पर मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है। अब इसमें हम पेयर बना लेते हैं, तो क्या हमारा क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आएगा, तो बचेगा x प्लस 1, और इसमें 3 कॉमन फिर ले सकते हैं आप, तो क्या बचेगा? x प्लस 1। इसका मतलब हमारे पास 2 जीरोज आ रहा है। क्या होगा? 3x प्लस 3 और एक बचेगा x प्लस 1। अब देखिए, अब आप इसका फाइंड करके जीरोज निकाल लीजिए। जीरोज कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप निकालते हैं इसको, तो हम लिखेंगे क्या? 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा बनाएंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 3, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। तो x इक्वल टू -3/3, तो x इक्वल टू -1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो x इक्वल टू -1। और यहां पर देखिए x इक्वल टू -1, ये भी 1 प्लस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारा क्या आया? 2 जीरोज आ गया। क्या? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। अब देखिए आपके पास 4 जीरोज मिल गया। ये 4 जीरोज क्या क्या हो गया? तो 4 जीरोज हमारा क्या हो जाएगा? एक तो है हमारा √5/3, एक है -√5/3, और एक हो गया, 2 हो गया -1 एंड -1। दिस इज द 4 जीरोज। यही आपको निकालना था, आप 4 जीरोज निकाल लिए। चलिए थोड़ा सा इसका आंसर देख ले कि क्या आता है। इसका आंसर चेक कर ले कि हम लोग जो बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, -1 और -1। देखिए यहाँ पर 2 आंसर आपको आया हुआ है, -1 एंड -1, और 2 जीरो तो आपके बुक में दिया ही हुआ था पहले से, और इस तरह हम लोग 4 जीरो इसको फाइंड करके निकाल दिए। चलिए ओके, थैंक यू, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे।